आप देखिए कि पहले भी जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी इन्होंने शब्दों का हेर फेर करके वो जो कारगिल वॉर के बारे में इतना उसका बवाल उठाया, इतना उसका मुद्दा बना लिया। सेम थिंग नाउ दे हैव रिपीटेड अगेन। दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे नो दे आर नॉट कमिंग इन पावर। तो हमारे में एक हमारे को अपने जो इनके मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि छोटी बच्ची के साथ, है ना, और इन्होंने कह दिया छोटी बात कही। छोटी बच्ची मैं कह रही थी कि छोटी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ और इन्होंने फेर बदल करके उसको बना दिया छोटी बात कही, विच आई नेवर मेंट लाइक दिस। आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली कि मैं ही एक महिला थी। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा तो फर्स्ट पर्सन उनके घर में पहुंचने वाली मैं ही एक महिला थी, क्योंकि मुझे एक महिला का दर्द पता था। एक महिला के बच्ची के साथ ऐसा होता है तो उस दर्द को समझते हुए मैंने वहां मौके पर जाकर उनके माता पिता को मैं मिली। जो भी संभव हो सका उनकी हमने मदद करने की कोशिश की और जो भी उन्होंने मांग की उस मांग को सुनते हुए भी हमने सरकार के समक्ष वो बातें रखी। उन्होंने कहा जी हमारे को हिमाचल प्रदेश की पुलिस पर विश्वास है, वही इस इन्वेस्टिगेट करे। तो वहां पर डीजी से डीआईजी से लेकर आईजी से लेकर एसपी से लेकर पूरी छावनी उस क्षेत्र को बना दी और वो संतुष्ट थे कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही है। फिर मांग उठी कि ये सीबीआई को जांच दी जाए, तो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने इसको सीबीआई में इसकी जांच करवाने के लिए आदेश दिए। मुझे दुख है कि इस तरीके का जो ये घटिया राजनीति भाजपा के लोग या इनकी नेत्रियां कर रही है वो बहुत ही दुखदायक है। एक महिला की संवेदना, एक महिला का दर्द एक महिला से बेहतर और कौन समझ सकता है। इस बात को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहती हूँ कि ये शब्दों के फेर बदल करके इन्होंने सारी उसकी कहानी को बदलने का प्रयास किया, जबकि मेरा बोलने का तात्पर्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप ये समझते हैं कि इतना बड़ी हादसा हो गया और मैं इसको कहूँ छोटी बात है। मैं खुद जानती हूँ, आई नो कि कितना बड़ा ये हादसा उस वक्त हुआ है और कितने पीड़ित पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग उस बात को लेकर थे। मैं घटना स्थल पे भी पहुंची जहां ये वारदात हुई। वहां पर हमने एक डॉग स्क्वाड भेजा, डॉग स्क्वाड ने वो फाइंड आउट किया कि वो जगह कहाँ है। मैंने वहां जाकर वो घटना स्थल पर वो जगह भी देखी जहाँ ये और मेरे साथ सारा पुलिस के अफसर अधिकारी सभी मेरे साथ थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को और लोग सेटिस्फाइड थे कि जिस तरीके से पुलिस छानबीन कर रही है वो सही तरीका है। पर हमें अफसोस है कि इन्होंने, भाजपा की सरकार आ गई, इन्होंने इस विषय को गंभीरता से ना लेते हुए इसका ना इन्होंने जांच करवाई और ना ही इन्होंने इस जो सीबीआई से होनी चाहिए थी उसका कोई भी इन्होंने आगे फर्दर इसको परस्यू नहीं किया। मैडम, एक चरानी को इस मामले में सजा होती है, तो क्या आप मानते हैं कि घटना में एक ही आदमी लिप्त था और उसी को सजा हो पाई या कहीं ना कहीं जांच में कमी रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जांच में कोई कमी रही है। ये बात इन्होंने अगर उसको दोषी पाया है, पर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने, वो और आरोपी थे, वो उनको आज भी वो पकड़ में नहीं आए। इस बात को आप मानते हैं मैम? जो असली आरोपी थे वो आज भी पकड़ से बाहर है? ऐसा है, ऐसा ही लगता है। बिल्कुल लगता नहीं है, वाक्य ये है, ये सच्चाई है। तो मैम, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, इस जांच को पुनः खोला जाएगा? देखिए, देखेंगे क्या उनका परिवार चाहता है, क्या लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कहते हैं कि दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए तो क्यों नहीं, दोबारा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टू फाइंड द एक्चुअल कल्प्रिट्स आर। मैम, भाजपा की महिला नेत्रियां लगातार सड़कों पर उतर रही हैं, नारेबाजियां कर रही हैं और कह रही हैं कि आप माफी मांगे, तो इस किस बात की माफी? जी मैम, इस पर ही आपका क्या रुख रहेगा? आप थोड़ी लेट आई हैं इस बात पर, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। उनके नेत्रियों के प्रदर्शन करने से और उनका ये काले झंडे दिखाने से कोई बड़ा ये नहीं होता है। हमने भी इस घटना को बहुत नजदीकी से देखा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस परिवार से मिले? क्या आप उस बच्ची के माँ बाप से मिले?
क्या आप घटनास्थल पे पहुंचे? हाउ डू यू नो कि क्या बात उस टाइम हुई? आप केवल भाजपा ने जो बात बोल दी कि ये शब्द एक पकड़ लिया जाए और इस पर हम एक ये इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। ये तो दुखद बात है कि भाजपा के लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, एंड दे नो दैट गवर्नमेंट इज गोइंग, सो देन दे आर ट्राइंग टू डू ऑल दीज। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ हुई है? ऑब्वियसली, क्या वो वीडियो मतलब मैं बोलती भी आवाज है, ऑडियो है या वीडियो है, समथिंग दे हैव डन। आई एम नॉट सो स्टूपिड दैट आई विल कॉल दिस सच अ बिग इंसिडेंट। आई नो बिकॉज आई हैव सीन द होल थिंग माई सेल्फ। और कैसे इन्होंने उस वक्त पुलिस के एक दफ्तर को जला दिया ठियोग में, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। ये सारे हम चश्मदीद गवाह है जो ये भाजपा के लोगों ने किया, और जगह जगह इन्होंने जो इसकी आवाज को उठाया और जगह जगह प्रदर्शन किए, और ये जानते हुए बूझते हुए कि कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं रखी, कोई कसर नहीं रखी। इन्वेस्टिगेशन में भी उन्होंने कहा कि सीबीआई को दो, तो सीबीआई को दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हिमाचल प्रदेश की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उनको आदेश दिए गए और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने तत्काल इसके ऑर्डर दिए। आज पुलिस की भर्ती में इतना बड़ा कांड हो गया, कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, और बार बार हम बोल रहे हैं इसको सीबीआई में दो, सीबीआई में दो। दे आर जस्ट ट्राइंग टू आई वॉश द होल थिंग विदाउट डूइंग इन्वेस्टिगेशन। अभी तक भी कितना टाइम हो गया उसको, अभी तक भी इन्होंने सीबीआई को नहीं दिया, बिकॉज ये जानते हैं कि जो इसमें तथ्य है, जो सच्चाई है, उसको ये मलियामेट करना चाहते हैं। वो आई वॉश है कि भाई किसी तरह से वो सारा एविडेंस हटा दिया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना है। तो इसलिए ये इन्होंने कह तो दिया कि हमने सीबीआई को दिया, पर अभी तक सीबीआई ने कोई इसकी जांच नहीं की। मैडम, संगठन की बात करें, उसके बाद आपने नियुक्तियां भी की हैं प्रदेश भर में। एक बात ये कही जा रही है, कांग्रेस के लोग भी दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि मशरूमिंग हुई है लीडर्स की, बहुत से ज्यादा लोगों को पद दे दिए गए हैं, और ये आने वाले चुनावों में एक तरह से अपने बीच में ही पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको कोई कहीं संगठन में कोई अच्छा पद देकर, वो जिम्मेवारी देकर वो उनको काम सौंपा जाए। तो इस तरीके बहुत से आवेदन थे, वो मेरे तक ही नहीं, बाकी नेताओं तक भी वो आवेदन पहुंचे, और सभी को कोशिश की गई कि सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उनको काम दिया जाए। जो आने वाले चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको वो ड्यूटियां बांटी। तो अभी और नियुक्तियां की जा सकती हैं? इसका तो मुझे पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी, बट जो हुई है वो उन सब की उम्मीदों पर हमने उनको उसका गौर किया है। उनकी क्या सेवाएं संगठन में रही हैं, वो किस पद पे रहे हैं, और कैसे वो अपनी जिम्मेवारी को और आगे अच्छे बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया और उसको कंसिडर किया गया और उनको काम दिया गया। मैडम, एक बात आपने कही थी पालमपुर में जब युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसमें एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि उदयपुर चिंतन बिलो 50 का जो एक फार्मूला आया था, फिलहाल हम उसे हिमाचल में लागू नहीं करेंगे। यदि सर्वे में कुछ नए नाम इस तरह के युवा लोगों के आ जाते हैं तो क्या उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा, और स्थापित नेताओं के टिकट कटते हैं तो काटे जाएंगे? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब जो उदयपुर, उस गाइडलाइन में हम उन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, पर जहां हमको लगेगा कि नहीं कोई जीतता कैंडिडेट है और वो हर तरीके से सर्वे में भी उसका नाम आ रहा है, लोग भी उसकी बार बार पुकार कर रहे हैं, तो उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर कोशिश ये रहेगी कि युवाओं को महत्व दे। जो युवा भी वो होंगे जिन्होंने संगठन में काम किया होगा, पार्टी का की लोगों की मांग होगी कि इनको जिम्मेवारी संभाली जाए, तो उनको कंसिडर किया मैडम, जाएगा। जब वीरभद्र जी थे तब ये मान लिया जाता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो माननीय वीरभद्र जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सामूहिक वेट एंड वॉच, जब माननीय वीरभद्र सिंह जी भी थे और वो चुनाव लड़ते थे, और जब सीएम बनने की बात आती थी, इट वाज व्हाट द एमएलएस डिसाइड, व्हाट द हाई कमांड सेज। हाई कमांड का भी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसी तरह से जो विधायक चुन कर आते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या मांग है, तब उसका निर्णय किया जाता है, तब फैसला किया जाता है कि कैसा नेतृत्व हमको, और सबको मान्य होना चाहिए जो चुनकर आए लोग।